हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स फैक्ट्स। आज का जो हमारा टॉपिक का नेम है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर रिंग। पहले हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रोड, फिर हमने किया था बेंट रोड के केसेस में, फिर आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर रिंग। ये भी एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास क्या है, एक रिंग है जिसका रेडियस हमने क्या रट की है आर, उस पर चार्ज है, टोटल चार्ज है उस पे रिंग पे कैपिटल क्यू। हमने इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। फिर से हमने क्या किया, एक हमने चार्ज एलिमेंट को लेट कर लिया। हमारा पहला स्टेप यही होगा हर केस में कि हमने एक चार्ज एलिमेंट को लेट करना है डी क्यू। हमने लेट कर लिया, उस पर जो चार्ज है वो क्या डी क्यू है। अब इसमें जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी डीई, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। थीटा एंगल वो बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो हमारा पॉइंट ये है एक्स की दूरी पर है। आप डायग्राम से देख सकते हो, अगर ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है। तो ये वाला अगर हम इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दें डीई को, डीई कोस थीटा ये वाला, और ये वाला क्या होगा डीई साइन थीटा। ये वाला हमारे पास क्या होगा डीई कोस थीटा। ठीक है, अगर आप देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डी इज इक्वल डी क्यू अपॉन 4/r²। ये हमें पता है पॉइंट चार्ज की इतनी होती है। सिर्फ इसमें डी है ड्यू टू स्मॉल चार्ज एलिमेंट एंड डी क्यू ड्यू टू हैविंग स्मॉल चार्ज। फिर हमने देखा कि अगर इस पर पाइथागोरस लगाए 90 डिग्री एंगल है, अगर इसे पाइथागोरस लगाए तो r² प्लस r²। अगर हम देखें कि हमारे पास यहां पर भी एक चार्ज है डी क्यू सेम चार्ज, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी है डी। ठीक है, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डी है। इसके भी हम अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इस पे ही अगर हम कंपोनेंट डिवाइड करें तो डी साइन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, डी साइन थीटा डी साइन थीटा। तो क्या इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम सभी कंपोनेंट्स को ऐड करें सर्कुलर रिंग के, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस में ही मिलेगी। जैसे ये दो कंपोनेंट, अगर हम ये दो कंपोनेंट लें, ये दो कंपोनेंट ऐड अप होकर वाई एक्सिस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो। सिर्फ हमें एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो हमने क्या किया ई एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डी कोस थीटा। सिर्फ ये एलिमेंट क्या है, अगर हमने सारे एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम सभी चार्जेस को इंटीग्रेट करेंगे। हमने इंटीग्रेट कर दिया सभी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब हमने यहाँ पर डीई की वैल्यू पुट कर दी डी क्यू अपॉन 4/r², और हमने कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दी बेस अपॉन हाइपोटेनस एक्स अपॉन आर। आर की क्या वैल्यू x² प्लस r² का स्क्वायर रूट। फिर हमने क्या किया r² की वैल्यू पुट की यहाँ पे, r² की वैल्यू x² प्लस r², तो क्या हुआ 1 + 1/2 3/2 इसकी पावर। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होगा सिर्फ डी क्यू, हमारे पास सिर्फ डी क्यू इंटीग्रेशन में होगा। अगर डी क्यू हम इसको ऐड करें सभी चार्जेस को तो हमारे पास टोटल चार्ज क्या था क्यू। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास पी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ये आपको वैसे भी याद रखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसके कुछ स्पेशल। अब इसमें क्या है, हम 3 स्पेशल केस देखेंगे। ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव कर लिया था पहले, के हम लेट कर लिए 1/4πε0 को इजी वे में लिखने के लिए। अब इसमें हम 3 केसेस लेट करेंगे। जैसे पहला केस है एक्स हमारे पास क्या है 0 एट सेंटर, जो हमारे पास रिंग थी, जैसे ये रिंग है, हमने इस पॉइंट पर ये एक्स डिस्टेंस पर था, यहाँ पर x हमारे पास 0 हमने सेंटर पे फाइंड आउट करनी है। 0 पुट की x की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे हमारे पास 0, हमारे पास सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 0। ये तो होगा हमारा फर्स्ट केस। अब जब ये वाला पॉइंट है ये काफी दूर है, x इज वेरी 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 मच ग्रेटर देन दिस रेडियस, ये काफी दूर पॉइंट है हमारे पास। तो हम इसको क्या करेंगे E = KQX
तो इसकी कंपैरेटिवली ये निगलेक्ट हो जाएगा आर स्क्वायर, तो इसको क्या आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास k क्यूब x बाई एक्स क्यूब। अब x से यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, तो ये उस पॉइंट पर हमारी जो चार्ज सर्कुलर रिंग है, ये एक पॉइंट चार्ज का बिहेवियर शो कर रही है। पॉइंट चार्ज के कारण भी हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k क्यूब बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा है सेकंड केस। अब थर्ड केस है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास। ये जो मैंने यहां पर लिखा है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो सर्कुलर रिंग के कारण, जो हमारी एक्सियल लाइन है हमारी, जो सेंटर से पास हो रही है रिंग से, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैक्सिमम किस डिस्टेंस पर होगी। अगर हम इसमें x की वैल्यू रूट प्लस माइनस r अपॉन रूट 2 अगर हम फिल करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगी ये वाली। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, de बाई dx के डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू x 0 से के बराबर, हम इसको पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इसमें x की वैल्यू पुट करके आप देख सकते हैं आपको E max ये मिलेगी। अब इसको समझने के लिए कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए कि ये वेरी कैसे करे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ है x, ये जो x है ये वाला x है, y एक्सिस में हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है सेंटर में हमने पहला केस किया था, हमारे पास 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पर क्या r बाई रूट 2 और यहाँ पर क्या माइनस r बाई रूट 2। हमें माइनस r बाई रूट 2 और r बाई रूट 2 पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड शो हो रही है, मैक्सिमम, और सेंटर पर हमें क्या 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वेरी करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, आप इसको निकाल कर देख लेना, इसमें पुट करोगे ई मैक्स आपको ये मिलेगी। आगे हम करेंगे इसके कुछ, जैसे आज हमने 4 सर्कुलर लिया, आगे हम स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, शेल वगैरह देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।